एक्सपेरिमेंट नंबर 11 फ़ेज़ 1 पार्ट 2। दूसरी जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो कौन सी हैं जी? रेंज। पहले हमने रेजोल्यूशन देखी, अब रेंज है। रेंज देख लेते हैं जी क्या है। जिस तरह आपको भी पता है कि मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उनके दरमियान जो है वो वैल्यू चेंज होती है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है ऑफ रेंज की, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सेंसर में रेंज के हिसाब से क्या चीज़ डिस्कस की गई। बिल्कुल उसी तरह बेटा, रेंज सेंसर कैन only take measurements of a target within the certain operating range। हर सेंसर किसी भी एक ऑपरेटिंग रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो उसी ऑपरेटिंग रेंज के अंदर वो उसी टारगेट वैल्यू को वो क्या करेगा, मेयर करेगा। उसके अलावा वो मेयर नहीं कर सकता। द ऑपरेटिंग रेंज स्पेसिफाइड द मिनिमम and sometime also maximum distance where the target can be from the sensor in order to obtain an accurate measurement। सेंसर विद स्मॉल रेंज आर द जिस तरह भी हमने पहले भी देखा था कि सेंसर विद स्मॉल रेंज आर द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑप्टिकल पोजीशन सेंसर। सेंसर विद रिलेटिवली लार्ज रेंज आर इंफ्रारेड एंड सोनर सेंसर। अभी जब हम पहले समरी देख रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास लार्ज रेंज सेंसर भी हैं, हमारे पास जो हैं वो स्मॉल रेंज भी हैं। तो जो हमारे पास स्मॉल रेंज उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑप्टिकल सेंसर आ जाते हैं। जो लार्ज रेंज सेंसर है उसमें हमारे पास इंफ्रारेड एंड सोनर सेंसर भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जी। उसमें हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट सेंसर डिटेक्ट अ यूनिक पोजीशन, इंक्रीमेंटल सेंसर measure relative position that depend on the prior position or the last power on off। For example, if the incremental rotating encoder is used to measure the position of a wheel, the encoder will measure the zero every time when its power is reset। अब इसके एग्जांपल क्या कह रहा है, तो एक सेंसर हमारे पास क्या आ गया, जो एब्सोल्यूट है वो यूनिक पावर को डिटेक्ट करेगा, जबकि इंक्रीमेंटल सेंसर जो है वो रिलेटिव पोजीशन को क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं या डिपेंड करते हैं, जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। तो इसके एग्जांपल वो क्या दे रहा है कि जी इंक्रीमेंटल, अगर आप इंक्रीमेंटल रोटेटली इनकोडर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, टू मेजर द पोजीशन ऑफ अ व्हील के पोजीशन मेजर करने को, तो जब भी आपकी पावर ऑन ऑफ हो जाएगी तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगा। तो वो हर दफ़ा उसको क्या करेगा, मेजर ज़ीरो एवरी टाइम। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट सेंसर यूज़ कर रहे हो, जैसा कि वो रोटेटरी पोटेंशियोमीटर है, तो अगर पावर चली भी जाएगी, ऑफ भी हो जाएगी, तो वो हमेशा उसी पॉइंट से जो है वो स्टार्ट लेगा जिस पोजीशन पे वो पड़ा हुआ था। इसके मैं आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आपका पोटेंशियोमीटर जिस तरह कह रहे हैं, आपने उसको रोटेट करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ले गए हो। लेट्स सपोज कि आपने जो था वो वेरिएबल यू स्टेट या अपने पोटेंशियोमीटर या अपने सिंपल एक वेरिएबल रजिस्टर की फॉर्म में बात कर लेते हैं कि आप उसको नॉब को रोटेट कर करके लेट्स सपोज वो 5K की थी, आप 2.5 पे ले गए हो। उसके बाद आपकी पावर जो है वो शट डाउन हो गई है, पावर ऑफ हो गई है। जब पावर ऑन होगी तो क्या वो जो आपका पोटेंशियोमीटर था या आपने वो वेरिएबल रजिस्टर जो यूज़ किया था वो फर्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं, वो उसी लोकेशन पे पड़ा रहेगा। उसकी वैल्यू उतनी ही पावर ऑफ अगर हो भी जाती है कि जब दोबारा पावर अप करोगे तो उसी वैल्यू से वो स्टार्ट लेगा। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल एनालॉग सेंसर मेजरमेंट। तो बेटा, डिफरेंट एनालॉग सेंसर आउटपुट ए सिग्नल दैट कोरिलेट्स टू द क्वांटिटी इट इज़ मेजरिंग। आपकी कॉन्टीन्यूसली डोमेन जो है, कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन, वो क्या है, आपकी एनालॉग है। द रिलेशन बिटवीन द आउटपुट सिग्नल ऑफ द सेंसर एंड द एक्चुअल मेजर वैल्यूज़ वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेंसर। कुछ आपके जो हैं होंगे वो लीनियर बिहेवियर भी देंगे सेंसर, कुछ पॉलिनोमियल देंगे और कुछ आपके पास एक्सपोनेंशियल भी देंगे। However, the resistance of the thermistor decrease exponentially as the temperature increase। ये एक एग्जांपल दे रहा है कि voltage measured by the potentiometer is directly proportional to the angle it is measuring। ये जो पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनली जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपने सिंपल रिलेशन लेना है कि जिस तरह आप रेजिस्टेंस इंक्रीज किए जा रहे हो वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें थर्मिस्टर की, जो कि आपके टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी आप यूज़ करते हो, तो उसमें क्या है, जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस की क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल बिहेवियर उसने डिस्क्राइब करवाया है। नीचे उसने वो उसके ग्राफिकल शेप में जो आपके पास डिफरेंट सेंसर है, लीनियर बिहेवियर किस तरह को, जिस तरह को जो टॉप लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है ना, ये आपका लीनियर बिहेवियर है। पॉलिनोमियल बिहेवियर उसने नीचे जो रेड लाइन आपको शो हो रही है वो दिखाया गया है ग्राफ की फॉर्म में, और लास्ट आपका एक्सपोनेंशियली। तो हम ये उसमें सीनियर सर्कल एनालिसिस सेकंड सेमेस्टर पे में भी डिफरेंट बिहेवियर चेक करके आए थे। एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस तरह बनता है, पॉलिनोमियल किस तरह बनता है, एंड लीनियर। ये उसने जो है वो डिफरेंट मैथ वो ग्राफ की फॉर्म में थी। पहले उसने थ्योरी में आपको सिंपल बताया इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, फिर उसने ग्राफ में बता दिया कि इनके जो लीनियर, एक्सपोनेंशियल और आपका जो था पॉलिनोमियल ग्राफ वो किस तरह के बनते हैं। अब वो बता रहा है मैथमेटिकली। तो लीनियर सेंसर कैन बी मॉडल यूजिंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसमें a क्या है जी, रेट ऑफ चेंज है, b इज़ द ऑफसेट है, और x इज़ द आउटपुट सिग्नल है। वो आउटपुट सिग्नल कौन सा होगा, सेंसर का आउटपुट सिग्नल, जो कि आप वो सेंस करके आपको प्रोवाइड करा है। और y इज़ द मेजरमेंट, और y क्या है आपके पास, फाइनल आउटपुट। दैट इज़ फॉर द पोटेंशियोमीटर x should be the voltage measured by the sensor and y should be the angular measurement. Other types of sensor need to be characterized by the more complex relationship such as polynomial. तो polynomial y is equal to ax square plus bx plus c, तो ये मैथमेटिकली फॉर्म में उसने polynomial को डिस्कस किया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल बिहेवियर क्या है, y is equal to a e की पावर bx। तो ये डिफरेंट ग्राफिकल शेप में उसको शो करके। अब आते हैं एक्चुअल अपने ट्रेनर की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने डिफरेंट सेंसर प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो यही था हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ सेंसर प्रॉपर्टीज़। तो पार्ट नंबर 2 क्या था कि हमने जो मैककेट है जिनके सेंसर, मैककेट इसका टेक्निकल नाम क्या है, क्यूनेट मैककेट, लेकिन इसको जो है नॉन टेक्निकली या इन शॉर्ट सेंसर ट्रेनर भी कहते हैं। तो आपने सेंसर ट्रेनर नहीं कहना, बल्कि इसको क्या कहोगे, क्यूनेट मैककेट। आप मैककेट भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर क्यूनेट मैककेट बोले तो वो ज़रा अच्छा, यानी कि टेक्निकल कंप्लीट इसका नेम हो जाएगा। तो ये देखें जी, उसने हर चीज़ को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़रा पेज फुल पेज पे ले आएँ, फिर टू द फुल पेज। ये देखिए क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से फिर हम इसको जूम कर लेते हैं कि हमारे पास कितना टोटल आ जाता है। यहाँ तक मेरा विजिबिलिटी क्लियर होगी तमाम बच्चों को। अगर नहीं है तो आप इसको अपनी स्क्रीन से जूम करके भी देख सकते हैं। जो आपके पास LCD मोबाइल की आ रही है, वहाँ से इसको हाथ लगा के जिस तरह आप किसी पिक्चर को ड्रैग करते हैं उस तरह ड्रैग करेंगे तो ये आपको इंक्रीज़ या इसका साइज़ डिक्रीज़ भी हो जाता है। करके देखें ताकि वो चीज़ें सारी क्लियर हों। तो ये देखिए इसमें हर एक क्यूनेट मैककेट के तमाम कंपोनेंट को उसने सीरियल नंबर दे दिया है। जिस तरह यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट साइड पे उसने जो है वो सीरियल नंबर 1 प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखें जी, ये आपके पास 2 है, इस तरह ये आपके पास 3 नंबर है। तो ये डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं और नीचे हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो जो हमारे पास सीरियल नंबर 1 है वो आपके पास क्या है, पीजो सेंसर है। ये जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये वाला जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, पीजो सेंसर। तो हम इसकी डिटेल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें सिंपल हम कंपोनेंट देखेंगे और जिस तरह यहाँ पर कंप्लीट उसने ट्रेनर दिखाया है। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम हर कंपोनेंट को यहाँ से अलग करके उसको जूम करके देखेंगे कि एक्चुअली पीजो सेंसर है किस तरह का होता है और कहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे हम इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फिर कंप्लीट एक ही जो कंपोनेंट होगा उसको ज़रा जूम करके फिर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट जो कंपोनेंट है ये हमारे पास पीजो सेंसर है जो कि वाइब्रेशन सेंसर के तौर पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास ये पोर्शन या सीरियल नंबर 2 है, यहाँ पे आपको एक बार नज़र आ रही होगी। ये फ्लेक्सिबल जो हमारे पास लिंक है, ये फ्लेक्सिबल लिंक किस लिए यूज़ हो रहा है, ये स्ट्रेन गेज जो सेंसर है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ये स्ट्रेन गेज जो है वो डिफ्लेक्शन, जिसको हमने पहले भी बताया था, डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो ये जो हमारे पास सीरियल नंबर 2 जो एक